हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। इथेरियम की क्विक अपडेट आप लोग को देनी थी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया। इथेरियम को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। कोई भी बकवास नहीं करेंगे इधर उधर की। सबसे पहले हम यहाँ पर इथेरियम को 4 घंटे में देख रहे हैं, क्योंकि इथेरियम में हम उल्टा करेंगे। जैसे बिटकॉइन में हमने मंथली से स्टार्ट किया था, इथेरियम को हम 4 घंटे से देखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इथेरियम में 4 घंटे में हम देखते हैं, मैं एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन क्यों बनाते हैं, ट्रेंड लाइन में टचेस कौन सी, और ऐसी ही ट्रेंड लाइन क्यों ली, ये वाली क्यों नहीं ली। ऐसी लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल टचेस हैं। हम हमेशा देखते हैं कि किसी ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग ज़्यादा मैटर कर रही हो। मेरे लिए पर्सनली मैं ट्रेंड लाइन्स पे क्लोजिंग देखता हूँ। जैसे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर क्लोजिंग हो रही थी, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है कई, और यहाँ पर सिर्फ विक लगी है, लेकिन टच वो काउंट होगा। यहाँ पर भी एक क्लोजिंग हुई थी ब्लैक कलर में। तो अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है। इसका ब्रेक डाउन हुआ 2580 पे, ठीक। 2580 के पास ही आसपास मेरे पास एक लेवल था जिसकी वजह से मैं अपनी लॉन्ग्स होल्ड किया, और ये लेवल था 2550 का। आई थिंक ये हमारा हो जाता है 0.5 का लेवल गोल्डन। ये पूरे मूव में, यानी यहाँ से 2300 से लेकर ये पूरे 2700 का 0.5 लेवल था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आ सकता है, तो इसलिए मैंने सेफ भी रखा। लेकिन जब ये शार्प फॉल आया तो उस समय मैंने अपने लॉन्ग्स को कट करा। क्यों कट करा? सिंपल सा रीज़न है, गोल्डन पॉकेट अगर रिटेन नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर गोल्डन अभी के लिए गोल्डन पॉकेट रिटेन कर रहा है, चांसेस आर हाई कि यहाँ से एक डेड कैट बाउंस बने और यहाँ इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करने तक 2600 भी आ सकता है, उसके बाद हो सकता है डाउनवर्ड जाए। अब इसके जो चांस मैंने आपको बताया, इसका रीज़न क्या बताया कि 4 घंटे में RSI जो है एकदम ओवर सोल्ड हो गया है। बट RSI के पास अभी भी थोड़ा सा गैप बचा है ओवर सोल्ड होने के लिए, 30 आने के लिए। अगर ये चाहे तो एक और डुबकी लगा सकता है। डुबकी अगर लगाता है तो फिर मैं ये गोल्डन पॉकेट में एक ट्रेड ज़रूर लूँगा, छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये पहला मेरा प्लान ऑफ एक्शन हो गया जो मैं बना कर रखा हूँ, ठीक। अब 4 घंटे के बाद, 4 घंटे में हमने ये चीज़ देख ली, 4 घंटे की EMAs भी देख लेते हैं। 4 घंटे की EMAs में 100 EMA जस्ट टूटी है, बट उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं। अगर रिक्लेम होती तो फिर टारगेट हमें मिलता है 2580 तक का, अगर ये 2523 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो, ठीक। नहीं कर पाता तो दिक्कत है। फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लेवल, ये गोल्डन पॉकेट तो है ही, इस जगह पे होल्ड करेगा। तो वो इथेरियम में, जैसे बिटकॉइन की अपडेट दी, तो इथेरियम में सबसे ज़्यादा अभी के लिए देखने वाला लेवल कौन सा है बताता हूँ। 2500 से 2470 के बीच में, ठीक। मेरे ख्याल से ये सबसे मजबूत और सबसे अच्छा लेवल है, ठीक है। अगर आप इस जगह पे होल्ड नहीं किए इथेरियम भाई साहब, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक। ये चीज़ आप समझ लो, क्योंकि अगर डुबकी ये बार बार यहाँ पर लगा रहा है तो RSI भी ठीक जगह पर है 4 घंटे में, जहाँ पे एक बाउंस बन सकता है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 4 घंटे में ये चीज़ें सही है। 1 घंटे में सब चीज़ें नीचे हो चुकी है, तो फिर 1 घंटे में एक डेड कैट बाउंस ही कहा जाएगा, कोई बड़ा पंप नहीं कहा जाएगा। अच्छा, 1 घंटे में शायद से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके की आ रही है, जिसका अगर ब्रेकआउट हो गया इथेरियम में तो लॉन्ग बनेगी, और वो लॉन्ग बनेगी 2551 के ऊपर। अगर 2551 के ऊपर ये टूट जाता है तो फिर हमें इसमें एक ट्रेड मिलेगी 2650 तक 4% की, और इवन हमें यहाँ पर 2732 तक की भी मिल सकती है। प्रीवियस वीक का हाई है वो। अब यहाँ पर क्यों हम इस जगह को देख रहे हैं, ऐसे करंट वीक का लो है, प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस वीक का लो जो है इथेरियम में वो 2346 के अराउंड था। वहाँ जाता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, बट 1 घंटे में इथेरियम एकदम ओवरसोल्ड है। 6 घंटे में देखते हैं, 6 घंटे में ठीक ही है, बेरिज डाइवर्जेंस है। डेली का इथेरियम का चार्ट देख लेते हैं एक बार। डेली में इथेरियम ने मैसिव बेरिज डाइवर्जेंस बनाई, और जैसा मैंने एक वीडियो में हाल फिलहाल की बताया था कि इथेरियम में मैंने अक्सर, अगर कभी डाइवर्जेंस आई है ना, तो इथेरियम में प्ले करती देखी ही देखी, और बेरिज डाइवर्जेंस तो बहुत तगड़ी चलती इथेरियम में, ठीक। ये जो बेरिज डाइवर्जेंस आई थी वो आई थी इस जगह पर, जहाँ के बाद जब ये ट्रेड उल्टी जाने लगी 2700 पे, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कट करा, ठीक। लेकिन अगर वो शॉर्ट मेरी चल रही होती और मैं अपनी ट्रेड को लेके कॉन्फिडेंस से होल्ड किया होता, तो अभी मेरा यहाँ पर बहुत तगड़ा पैसा बन रहा होता, ठीक। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि एज अ आपको जितना भी मार्केट में एक्सपीरियंस हो, जब रियल टाइम आप ट्रेड में होते हो ना, तो कभी ना कभी आपसे भी कई ऐसे डिसीजंस होंगे जिनका आपको बाद में चल के रिग्रेट होगा, ठीक। अभी के लिए हमारे पास क्या लेवल है, हमारे पास यही जोन है 2500 से लेकर 2470 का। ये होल्ड करता है तो बढ़िया है, वरना फिर हम नीचे आ सकते हैं। प्रीवियस वीक लोग 2347 और 2272, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप कहोगे भाई लॉन्ग लेकिन शॉर्ट। देखो, हम एज अ ट्रेडर रिस्क लेने के लिए बने। अगर एक दो स्टॉप लॉस हो रहा है, कोई रो रहा है, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, फिर तो आप ट्रेड के लिए नहीं बने हो, ठीक। यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन सकता है 2650 तक का, 126 पॉइंट का 5% मूव, 2.5% स्टॉप लॉस, 1.9 की ट्रेड, यानी 2:1 की, ठीक। नीचे अगर एंट्री लेते हो, अगर दोबारा आता है तो आपकी और बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा इवन, ठीक। तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा जितना आप इस बॉक्स के अंदर ट्रेड लोगे। समझ में आ रहा? इस तरीके की एक ट्रेड आपकी इनिशिएट होगी। इस जगह पे एक लॉन्ग लेना बनता है, मेरे हिसाब से तो बनता है, ठीक। दूसरी चीज़, आप अगर ये लेवल टूट जाए
तो फिर तो नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट देखना है, ऊपर से शॉर्ट बनेगा यहाँ पर 2650 से, या फिर मे भी 2550 अगर मार्केट बहुत वीक हुई तो वहाँ से ही बन जाएगा। ठीक, तो ये एक ट्रेडिंग प्लान है, ऐसे आप ट्रेड करते हो। डेली में हमने देख लिया चीज़ें, डेली की कैंडल अभी के लिए बहुत सही बन रही है। ठीक, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये विक को ही फिल करी, यहाँ पे दिखा रहा है कि मैसिव डिमांड है। ठीक, मैसिव डिमांड है। दूसरी चीज़ जो मुझे कंसर्न कर रही है वो ये कि इसने उठने में 1 2 3 4 5 दिन ले लिया और गिरने में सिर्फ 1 दिन और 2 दिन ले लिया। तो ये एक बड़ी वीकनेस शो करता है सेलर की, बायर्स की वीकनेस। बट अगर डेली ये वाली क्लोज हो जाती है 2550 जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिर आपको मज़ा आने वाला है। वीकली में बात करें, कैंडल नॉट लुकिंग गुड, वीकली कैंडल सही नहीं लग रही है, ये वाली कैंडल सही नहीं लग रही है। क्लोजिंग अगर गलती से 2470 के नीचे हो गई, जो लेवल आपको बताया, देखो लॉन्ग आप लोगे, आपको चाहे बेरिश लगे वीकली, चाहे आपको डेली, आप तो एज ए स्कैल्पर सोचोगे ना, आप तो एज ए ट्रेडर सोचोगे। ये कैसे मैं मेंटालिटी फिक्स करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई लेवल आ रहा है इंपॉर्टेंट, इतने सारे कॉन्फ्लुएंस हैं बट वीकली बेरिश लग रहा है, आप वहां पे एक लॉन्ग प्ले करके पैसा बना सकते हो वीकली बेरिश होते भी। ये चीज़ कैसे समझोगे, शायद आपको हफ्तों महीनों या ईयर्स लग जाए जानने में। अगर ये वीकली क्लोजिंग नीचे 2470 की होती है, आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम हिट होगा, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में फॉल आएगा तगड़ा आ सकता है, वो 2340 तक आ सकता है। और 17 वाली बात अभी नहीं करूंगा, आप डर जाओगे, लेकिन 2340 तक आ सकता है। यहाँ पर 2276 और ये वाला लेवल 2280, ये लेवल्स ऐसे हैं जिनको लोग देख रहे हैं अभी के लिए। ठीक, 4 घंटे में एक और सेटअप बन रहा है, वो सेटअप ये ट्रेंड लाइन का, इसको ड्रॉ कर लेना। ब्रेकआउट होता है 2550 के ऊपर, जैसे ही ब्रेकआउट अगर होता है आपकी ट्रेड ऐसे इनिशिएट होगी। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा, लोएस्ट पॉइंट 2.96 का रहेगा। आपका टारगेट पहला ये रहेगा 2650, ठीक, 1:1.3 की, और ये सेकंड टारगेट यानी 2734 का। ओके, ये आपकी ट्रेड थी। आई होप आपको समझ में आ गई। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पर भी मैं इथेरियम एक बार दिखा ही देता हूँ क्योंकि फिर वो सही रहेगा ना, लोड हो जाए तो दिखा दूँ। इसमें तो चार्ट ही नहीं लोड होता यार, समझ में नहीं आता है कैसे क्या। चलो ये लोड नहीं होगा भाई, इसमें बहुत इशू आ रहे हैं ये ऐप में, हटाओ, इसको हटा दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी कंटेंट, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।